नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर फैमिली। आज की बुक का रीडिंग है नवंबर 2025 प्रिडिक्शन। दिस इज गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड प्रिडिक्शन फॉर नवंबर एंड हमेशा की तरह वी हैव 3 piles in front of us, pile 1, pile 2 and pile 3। इन तीनों में से आपको कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्शन के लिए यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेडिटेट ऑन ईच ऑफ द पाइल्स, ठीक है। और जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप पाइल का टाइम स्टैम्प दे सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। पाइल 1, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज योर स्पिरिट एनिमल। सो फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल डेक हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज योर स्पिरिट एनिमल इन द मंथ ऑफ November. Let's see pile 1, spirit animal in November. So we have the dolphin spirit. This and that are true. So dolphin spirit is actually telling you कि आप को ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को भुला ही दें, लेकिन अपनी न्यू सेल्फ की झलकें ज़रूर ले लें। एंड योर न्यू सेल्फ इज़ मोर ऑथेंटिक, is more carefree, is more light-headed, I feel, light-hearted definitely. So dolphin spirit आपको कह रही है कि जो पीछे निकल गया वो भी आपका सच था, लेकिन जो आने वाला है वो भी आपका सच है। तो और आप दोनों सच को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिस एंड दैट आर ट्रू। और एक ये भी तरीका इस चीज़ को देखने का कि हाँ सिचुएशन ख़राब है, लेकिन ये भी सच है कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, लाइक वेरी डीप, वी गोइंग वेरी डीप पाइल 1। सो काफ़ी डीप लोग हो आप, ठीक है। एंड नंबर 20 आ रहा है यहाँ पर, तो नंबर 2 आ रहा है। तो आई ऑल्सो फील दैट कि यू आर नॉट अलोन। डॉल्फिन स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक एनर्जी है, एक पावर है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और जो चाहती है कि आप डॉल्फिन की तरह मुस्कुराएं, खेलें, कूदें, इंजॉय करें। सो डॉल्फिन स्पिरिट इज जस्ट टेलिंग यू कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, फन नहीं रुकना चाहिए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। दैट इज फॉर योर नवंबर। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक पाइल 1 क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पाइल 1 व्हाट इज, सो वी विल सी कि क्या इवेंट्स, हैपनिंग्स you can expect in November. Pile 1, what is happening in November? So we're using the good tarot deck. It's a really beautiful deck. Pile 1 November, हालांकि है बहुत बड़ा। So we have the world, we have the temptation which is actually the devil। काफ़ी सारे कार्ड्स निकल आए and one more card। We have the page of fire which is actually the page of wands। Alright, so we have the world which is all about completion। कोई completion हो रहा है नवंबर में। आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन रीलोकेशन हो सकता है, कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रही है आपके लिए। एंड विद द वर्ल्ड आई सी दैट कि यू आर गोइंग टू फील अकम्पलिश्ड एंड द वर्ल्ड इज़ योर्स। कि अपनी ये जो नज़र है वो बड़ी रखो, अपनी सोच बड़ी रखो। दुनिया आपके सामने खड़ी है, आगे बढ़ो, आगे देखो। एंड there's something unlocking for you, pile 1। World is also all about coming to an end, so there a situation is ending और कुछ new beginning is awaiting you। वर्ल्ड इज ऑल्सो सैटर्न एनर्जी। तो आई फील दैट कि आपकी मुझे लगता है काफ़ी टेस्टिंग हुई है पाइल 1। एंड बट वर्ल्ड आने का मतलब ये है कि आप उस टेस्ट के आखिरी पड़ाव पे हो।
और कहीं ना कहीं वो एक सक्सेसफुल कंप्लीशन पर आ गए हो। और जब सैटर्न रिवॉर्ड देने पर आता है ना, तो बढ़िया देता है, एकदम ठोस देता है, और ऐसा रिवॉर्ड होता है जो लॉन्ग टर्म लास्ट करे। ठीक है। वी ऑल्सो हैव द डेविल विच इज़ ऑल अबाउट टेम्पटेशन। सो डेविल जो है ये है आपके टेस्ट। तो थोड़े से टेस्ट मुझे लगता है नवंबर में भी चलेंगे, लेकिन क्योंकि उसके बाद पेज भी आ गया तो इट इज़ ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। तो नवंबर इज़ एक्चुअली अबाउट दैट ट्रांजिशन फेज वेयर जहाँ पे एक एंड हो रहा है। प्रॉब्ली हो सकता है लाइक 15 नवंबर तक ही लाइक कुछ एंड हो रहा है, और 15 नवंबर के बाद न्यू बिगिनिंग्स अवेट। टेम्पटेशन इज ऑल अबाउट कि यू आर बीइंग टेस्टेड, आपकी टेस्टिंग हो रही है पाइल 1, और आप बोल रहा है कि चमक धमक को देख के अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना, अपनी ऑथेंटिसिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने वजूद पे, अपने मॉरल्स पे, अपने विश्वास को नहीं टूटने देना अपने चमक धमक में और एक टेम्प्ट होकर। ठीक है, क्योंकि कुछ टेम्पटेशंस आएंगी, कुछ लोग, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आ सकते हैं आपके रास्ते में जो कि आपको टेम्प्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके मन को नहीं सेटल कर रहे हैं। तो अपने मन की सुननी है आपने, पेशेंस रखनी है। पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सब्र रखना है, सब्र का फल बहुत मीठा रहेगा। इसमें ये फल में पॉइजन है, ये दिखने में बड़ा मीठा लगेगा लेकिन इसमें है पॉइजन। ऑल्सो आई फील दैट कि some karmic contracts, some karmic connections or karmic patterns are actually coming to an end in November for you, which is major, like major transition happening. Okay, और ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं एंड फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो पैटर्न है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपके साथ क्या हो रहा है, कि क्या लोग हैं, बट इट इज़ अबाउट यू, कि आपकी अपनी पर्सनालिटी, शायद यू वर अ पर्सन जो कि वो इंसान, वो आपकी ऑथेंटिक एनर्जी नहीं है, बट वो इंसान वो था जो लोगों को खुश करने के लिए आपने खुद को बना लिया था। लेकिन फाइनली आप वो मास्क उतार के यू विल बी द पर्सन जो है वो है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करना है या क्या करना है। भाई जो हैं वो वैसे ही हैं, कोई खुश हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो नमस्ते, वैसी सिचुएशन है। आई ऑल्सो सी दैट विद द टेम्पटेशन डेविल एनर्जी कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ना थोड़ा स्टक फील हो रहा हो। ठीक है, तो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि डेविल जो होता है ना वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है अननेसेसरी की। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप कंप्लेनिंग एनर्जी, ये रोती हुई एनर्जी से निकल के ये डॉल्फिन स्पिरिट, enjoying yourself, doing what you love, आपके मन को जो अच्छा लगता है, आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, जो करने से, जो पहनने से, जो जिन लोगों के साथ आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ें करते हो टाइम स्पेंड करो, टू उस अपने आप को वो जंप देने के लिए, एंड एज यू गिव योर सेल्फ दोज जंप्स ना, आप इस पैटर्न से निकलोगे, ओके। एंड then we have the page of fire, which is the page of wands. The page of wands is all about that new inspiration, enthusiasm and passionate energy. So I feel that अगर आप life में stuck, stagnant, demotivated feel कर रहे हो, तो finally नवंबर में, probably by the end of November, like second half of November, you will be back to feeling like this inspiration, enthusiasm, excitement वापस आ रही है। कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ या कोई एक्साइटिंग मैसेज भी आप तक पहुंच सकता है। आई ऑल्सो सी दैट कि आपका अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ने वाला है, काफ़ी मैग्नेटिक होने वाले हो आप, इसीलिए कुछ लोग आप तक आएंगे भी। ठीक है, आपसे टेम्प्ट होकर, लेकिन आपने हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है। आपने अपना डिसीजंस अपने डिसीजंस या किसी को एंटरटेन करना है नहीं करना है, पेशेंस से लेने हैं। ठीक है, गिव योर सेल्फ टाइम एंड धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट सम न्यू एडवेंचर, सम ट्रैवल कमिंग फॉर यू।
definitely in November, and it's going to be super fun. पेज ऑफ फायर से ये भी दिखता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगी और आगे आपको ग्रोथ देगी, और ऐसी चीज़ होगी जिसका शायद आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत लाइट है, पाइल 1, सो लेट इट शाइन. उसको दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए डिम करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर टाइगर ही बना हुआ है, विच इज़ शोइंग दैट यू आर फियरलेस, यू आर बोल्ड, you are confident, let your light shine. Okay, and like मुझे लगता है कि you're going to glow. कुछ ग्लो आपके अंदर से, like look at how she is glowing. Okay, so you're going to glow in November. This is so exciting. Okay, so yeah, November all in all is going to be, I feel that starting में थोड़ा slow रहेगा आपके लिए, because these patterns and these connections, कुछ unhealthy connections भी हैं जो कि आपकी लाइफ से रिलीज होने के लिए तैयार हैं. ठीक है, तो you need to stop resisting them. ठीक है, आपको बेसिकली वो कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे पॉजिटिवली. ठीक है, जब आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हो तो ऑटोमेटिकली आसपास भी वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है. ठीक है, एंड समथिंग मेजर, सम मेजर अकम्पलिशमेंट, सम मेजर न्यूज़, मैसेज, सम चेंज इज़ डेफिनेटली कमिंग. और वर्ल्ड ये बता रहा है कि दिस इज़, मतलब नवंबर विल मार्क अ न्यू साइकिल फॉर यू, अ न्यू लेवल ऑफ लाइफ फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग. जस्ट बस अपना ग्रैटिट्यूड याद रखो भाई. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू. एडिशनल मैसेजेस, पाइल 1 November. So let's see for your career and finances. Pile 3 career and finances in November. काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए. So we have the 9th house, which is about exploration. Pile 1 career and finances in November, and page of pentacles. So pages काफ़ी आ रहे हैं. So pages are definitely showing that कुछ new messages, new experiences, फ्रेश एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में नवंबर में. एंड 9th हाउस अगेन इज अबाउट एक्सप्लोरेशन, इज अबाउट ट्रैवल. तो इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. ट्रैवल, प्रॉब्ली अ हायर लेवल. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है. अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, यू गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम, यू गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनका कुछ नॉलेज से कुछ रिलेशन, कुछ आप नॉलेज की तरफ जाएंगे इन नवंबर. चाहे आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. एंड इट कैन बी थ्रू बुक्स, इट कैन बी ऑन द इंटरनेट, इट कैन इवन बी थ्रू ट्रैवल. ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करने के ये तरीके रह सकते हैं, या कोई गुरु आपको मिल सकते हैं जो आपको वो ज्ञान देंगे. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपका जो रोड मैप है उसमें आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है. अपने करियर को लेकर आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है, और ये ब्लेसिंग्स भी कह सकते हो आप. गुड फॉर्चून डेफिनेटली, बिकॉज 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ गुड फॉर्चून and expansion, exploration, and leveling up. I also see that you should take help from superiors, seniors, bosses, and आपके गुरुज, आपके टीचर्स से आपको हेल्प मिलेगी भी, आपको लेनी भी चाहिए. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कि कुछ इनकम ग्रोथ आ रही है आपके लिए. ठीक है, या फिर आपको अगर पढ़ाई भी करें तो वो ऐसी पढ़ाई रहेगी जिसका आपको इनकम, मतलब मटीरियली आपको उससे बेनिफिट मिलेगा. आप हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें फॉर गुड, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाली है. बट न्यू इनकम, एडिशनल इनकम, इनकम ग्रोथ, रिटर्न ऑन इनकम, like good money, I feel, is coming up for you with the page of pentacles. And career and finances तो आपके काफ़ी sorted हैं, बल्कि बढ़ ही रहे हैं for that matter in November.
Now let's see for your love life, love and personal relationships. Pile 1. Pile 1, love and personal relationships in November. Personal relationships in November. So we have Sarah's nurture. टैरो डेक से भी देख लेते हैं. Pile 1, love and personal relationship in November. Too many cards. बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं आपके. आपको कुछ नर्वस हो पाइल 1 अपनी लव लाइफ को लेकर. लाइक अ लॉट ऑफ कार्ड्स आर फॉलिंग. देख लेते हैं. सो वी हैव Nine of Wands and Patience. Patience is actually Temperance. और ये पेशेंस का मैसेज आपको पहले भी आ चुका है. ओ माई गॉड, लाइक देयर इज अ क्लॉक विच इज टिकिंग. पेशेंस. आई डोंट नो पाइल 1, आप किसी को लेकर एडिक्टेड हो विद लव, किसी से बहुत अटैच्ड हो विद लव, या लव को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस एंड कंट्रोलिंग हो रहे हो. I feel that you should slow down when it comes to love. So इसमें 2 तरीके हैं इस चीज़ को देखने के. कि एक तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आई फील दैट रिलेशनशिप में यू शुड स्लो डाउन एंड enjoy the little moments, give time to the little things that actually matter, rather than कि आप आगे बढ़ने की जल्दबाजी करो फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरी चीज़ ये भी है कि इंस्टेड कि आप अपने पार्टनर की तरफ भी बहुत एनर्जी पुट इन कर रहे हो, अपनी तरफ भी एनर्जी डालो, अपने आप को भी नर्चर करो. लेट दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप विल ग्रो. अगर आप सिंगल हो तो भाई आप रुक जाओ. अभी आप पेशेंस से रुक जाओ, क्योंकि आप अगर सिंगल हो पाइल 1 तो आप कहीं ना कहीं थोड़े घायल हो. आपके पुराने वुंड्स अभी हील नहीं हुए हैं और आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, गार्ड करने की ज़रूरत है. लाइक एंजल्स आर लिटरली गार्डिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू टिल आपके वुंड्स हील हो. और वुंड्स हील करने के लिए यू नीड टू बी पेशेंट एंड नर्चर योर सेल्फ. ठीक है, बड़े इत्मीनान से अपना ख्याल रखें, अपने आप को नर्चर करें, एंड देन ऑटोमेटिकली लव विल फाइंड यू. 9 shows that you're very close to finding love. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इट कैन शो कि नवंबर में ना हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दें, या हाउ डू आई से दिस कि हाँ, मुझे लगता है कि नवंबर में ना इट इज़ वेरी मच अबाउट कि आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें. विद द 9 of Wands आई फील कि स्टे कमिटेड, डेफिनेटली यस, स्टे कमिटेड टू द रिलेशनशिप, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हो अपने अंदर, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. कि टेम्परेंस इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस. ठीक है, वो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए रिलेशनशिप का. ठीक है, और आपका अपना भी. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करो कि रिलेशनशिप में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रिलेशनशिप में दोनों नर्चरिंग डाल रहे हो. ठीक है, ये नहीं कि एक डाल रहा है एक नहीं डाल रहा. और बैलेंस इस चीज़ में भी कि आप जितना रिलेशनशिप में डाल रहे हो उतना आप अपनी तरफ भी डाल रहे हो. मतलब हर तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अपना टाइम एलोकेशन आपको थोड़ा सही करने की ज़रूरत है. एंड इट कैन बी इवन वाइस वर्सा. हो सकता है अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, एंड यू शुड गिव द रिलेशनशिप सम टाइम एंड एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स. ओके, एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स, बिकॉज वो जो है ना, अगर अनकही कुछ बातें अंदर हैं भी, इट विल हील एवरीथिंग. इट विल ब्रिंग मोर हार्मनी एंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप. अगर आप सिंगल हो तो आई फील दैट यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं. ठीक है, एंड अ वेरी नर्चरिंग एंजेलिक पर्सन इन टू योर लाइफ.
ठीक है, बट अभी थोड़ा वक्त ठहर जाओ, पहले अपने पैटर्न्स तो रिलीज कर लो, फिर हाँ, देन एंटरिंग दैट साइकिल. यस. नाउ let's see ki what are the additional messages, like angel messages for you, pile 1. So pile 1, November additional messages, pile 1. All right, so we have why, just like आपको कुछ एंजल्स दिख रहे हैं देखो, और क्वेश्चंस आपके सामने कुछ सवाल हो सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी स्टक फील कर रहे हो थोड़ा सा, आपके सामने सवाल हो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, ये क्या होगा. टॉक टू योर एंजल्स. और साथ में आ गया ब्लेस्ड. दिस इज 31 एंड दिस इज 22, सो दोनों ही एडिंग अप टू नंबर 4, विच शोज कि जो कायनात है वो आपको कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, एक स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रही है आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए. ठीक है, तो यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गाइडेड. ठीक है, तो आप उनको पूछो, आपको जवाब मिलेंगे. ठीक है, या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप उनसे प्रे करो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी. ठीक है, आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, दैट डेफिनेटली, बल्कि वो ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए rather than जितना आप खुद अपने लिए कर रहे हैं. यस. नाउ लेट्स सी फॉर द मैसेजेस. पाइल 1, what is coming for you in November from the mystical wisdom deck. mystical wisdom नहीं है ये, हाँ mystical wisdom. Let's see pile 1, what's coming for you in November. So we have epiphany, seek clarity, and we have creative wonderment. Follow your passion. Follow your passion. Pile 1, आपके अंदर कुछ तो होगा जिसके बारे में आप पैशनेट हो, तभी ये मैसेज आया है. उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने की जगह जस्ट डू इट, गो फॉर इट. ओके, और हो सकता है आपको उसमें बहुत रिकग्निशन मिले, बहुत ग्रोथ मिले, आप सीढ़ी चढ़ते जाएं, यू जस्ट ग्रो अ लॉट. ओके, एंड मुझे लगता है कि यू शुड रियली ड्रेस अप फैंसी. हो सकता है आपका कुछ फैशन से रिलेटेड पैशन हो, ड्रेसिंग अप, मेकअप, और इवन इट कुड बी म्यूजिक, events, luxuries, but something really fancy. Okay, and then we have epiphany, seek clarity. तो I feel that कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है नवंबर में, about your path, about who you are, about who you want to be, and you know what you deserve, everything. So a lot of clarity you can expect in November. Nice. Finally, from the tea leaf fortune cards, let's see what messages we have for you. Pile 1. So let's see, हमारी पोटली में से हम messages निकाल लेते हैं आपके लिए. Pile 1, what is coming in November? So we have diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. So diamond मिल सकता है आपको, या डायमंड रिंग कोई पहना रहा है, आपकी एंगेजमेंट हो रही हो सकती है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है. ठीक है, देन दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, समवन हु इज गुड लुकिंग एंड फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड स्टेबल. या फिर दिस कुड इवन बी आप अपने आप को प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हो, या कोई और आपको प्रेशियस गिफ्ट दे रहा है, या आप किसी को प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हो, बट रियली प्रेशियस, लाइक डायमंड. शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. कुछ लोग हैं जो दिखने में लग रहे हैं कि ओहो बहुत बढ़िया, लेकिन है नहीं, एंड यू नो इट. सो प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल. एंड फाइनली वी हैव एक सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. सो सक्सेस इज योर्स. बस अपनी वो ये ना कि आपकी सोच ही क्लियर नहीं हो रही है शायद अभी तक. सोच क्लियर होगी, बस प्लान करो और उस पर वर्क करो. Success is yours. Very simple, very easy.
Okay, so all the best, take care of yourself, pile 1, lots of love and light to you, bye. Hello pile 2, let's see what is coming for you in the month of November. सबसे पहले हम देखेंगे from the animal spirit deck, the spirit animal oracle actually, कि आपका spirit animal क्या है in the month of November, pile 2. So what is your spirit animal? Spirit animal basically ये आपकी energy रहेगी, ये आप you should follow this ताकि आपका जो नवंबर है वो स्मूथ रहे and you can attract growth and prosperity for yourself. So pile 2 spirit animal is canary spirit, sing your own song. So basically ये है कि दूसरों के गाने गाने बंद करो और अपना ओरिजिनल गाओ. अपना ओरिजिनल गाने का मतलब ये है कि स्पीक योर ओन थॉट. ओके, किसी और के थॉट्स ना बोलने की जगह अपने थॉट्स रिकॉग्नाइज करो और उनको बोलो. किसी और का स्टाइल कॉपी करने की जगह अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करो और उसको सामने लाओ. ओके, चाहे वो काम करने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, उठने का स्टाइल है, बैठने का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, या कुछ भी करने का स्टाइल है, अपना स्टाइल पहचानो और उसको सामने लाओ. बिकॉज यू आर रॉयल, you are a king, you're a queen, okay, and you're very talented also. तो अपने टैलेंट्स को बाहर निकालो. प्रॉब्ली आप में से काफ़ी लोगों का म्यूजिक टैलेंट हो सकता है, आपकी वॉइस में बहुत टैलेंट है, आपकी वॉइस में बहुत पावर है. दिस कुड बी म्यूजिक, दिस कुड बी वर्ड्स, दिस कुड बी एनीथिंग. ओके, बट जस्ट उसको बाहर निकालो. ओके, और अपने ओरिजिनल तरीके से, ओरिजिनल, बी ओरिजिनल. ओके, क्योंकि लोगों को पसंद आएगा वो चीज़, लोगों को पसंद आएगा, आपकी पावर इतनी बढ़ जाएगी उससे. यू अंडरस्टैंड? सो ये भी एक तरीका पावर बढ़ाने का. यू कैन ऑल्सो वेयर द ट्रेया पावर गॉडेस ब्रेसलेट टू एनहांस योर पावर. You can also check out the rest of the jewelry. Link is mentioned in the description box below. Now let's see the messages for you from the tarot deck. Pile 2 we are using, हम यूज़ कर रहे हैं the good tarot deck. It's a beautiful one, लेकिन बहुत बड़ा है. So let's see messages for November. Pile 2, what is happening for pile 2 in November? So we have the Ten of Wands, we have the Four of Pentacles, ooh, we have the Messenger of Air, and we have the Nine of Pentacles. Nice. So first of all, Ten of Wands. So Ten of Wands is actually about ending. आप में से काफ़ी लोगों का बर्नआउट हो रहा है, लाइक योर एनर्जी बर्नआउट पे आ गई है, कि एग्जॉशन पे आ गई है. एंड इट्स टाइम कि हो सकता है यू हैव बिन यू हैड टू मच इन योर प्लेट. नवंबर शुरू ऐसे ही होगा आपका कि टू मच इन योर प्लेट, बट नवंबर में आप अपने काफ़ी अनफिनिश्ड टास्क कंप्लीट करने वाले हो, उनको पूरा करने वाले हो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ पूरी करने वाले हो. तो उसके बाद आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा, बट इनिशियली इट कुड गेट रियली एग्जॉस्टिंग. आपके शोल्डर्स, नेक पे बहुत प्रेशर आ सकता है, बैक पे प्रेशर आ सकता है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, इन्फ्लेमेशन रह सकती है. तो आई फील दैट मसाजिंग और थोड़ा सा रिलैक्सिंग, सूदिंग करना, उसको सूट डाउन करना विल रियली हेल्प. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ बुक्स अराउंड यू. कई लोग हो सकता है पढ़ाई से अक जाएं, थक जाएं. ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ, मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ पुराना रिलीज करो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिलीजिंग एन एक्स, रिलीजिंग अ फेलियर, रिलीजिंग अ बैड मेमोरी, और जस्ट उसको एक ट्रू फॉरगिवनेस, या जैसे वो जब भी में नहीं जला के फेंक दो, उसको फ्लश कर दो, वैसा हो रहा है कि इट्स लाइक चैप्टर क्लोज, द एंड, क्लोजर. और ये क्लोजर आप खुद को दे रहे हो.
because you deserve it. Okay, so yeah, a very fiery ending is happening. Okay, then we have Four of Earth. So Four of Pentacles is all about stability. Four of Pentacles आपको बता रहा है कि आप सेफ हैं, सिक्योर है, फाइनेंशियली तो आप काफ़ी स्टेबल और सिक्योर होने वाले हैं इन नवंबर. आई सी कई लोगों के लिए कुड बी इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी और लैंड और सम फिक्स्ड एसेट. ठीक है, मुझे फोर ऑफ अर्थ से ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए रादर देन स्पेंडिंग मनी. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ यू शुड रिजर्व योर एनर्जी, क्योंकि पीछे आपका इतना एनर्जी बर्न आउट हो गया है कि अब आपको अपनी एनर्जी को रिजर्व करके रखना चाहिए. थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखो. ठीक है, अपनी एनर्जी ड्रेनेज लिमिटेड रखो. डू नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल. थोड़ा सा लिमिट योर अवेलेबिलिटी आई फील, क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की ताकि आप थोड़ा रीफ्यूल हो सके. थोड़ा सा पुट योर सेल्फ एट रेस्ट आई फील. ठीक है, लेट योर सेल्फ रिजुविनेट एंड आई फील दैट फीड योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ एंड फीड योर सेल्फ, क्योंकि बर्नआउट सा आपका हो चुका है. या then we have messenger of air. So messenger of air is all about some message coming for you. It is also showing कि आपका कुछ बहुत स्विफ्ट डिसीजन, कोई स्विफ्ट प्रोग्रेस हो रही है किसी चीज़ की. नवंबर की स्पीड तो काफ़ी तेज़ है पता आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नवंबर कहाँ निकल गया. आई ऑल्सो सी सम मैसेज, सम न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू. एंड अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क, कोई एप्लीकेशन, कोई अप्रूवल, कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम, ऐसे क्लियर होगा, ऐसे. ठीक है, ऐसे क्लियर होगा. एंड मैसेंजर ऑफ एयर इज़ एक्चुअली अबाउट कि आपको ना थोड़ा सा ना चीज़ों को जज्बाती होने की जगह रैशनली और प्रैक्टिकली अप्रोच करने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आपको किसी को अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए अगर किसी को ना बोलना ही पड़ता है तो सीधा ना बोल दो. हो सकता है आप रूड जाओ, लेकिन एटलीस्ट यू विल सेव योर एनर्जी एंड सिंग योर ओन सॉन्ग. कि दूसरों के गाने के लिए क्यों टाइम आप अपना वेस्ट करो, अपने गाने पे फोकस करो ना. कि भाई दूसरों का गाना बनवाने निकले हो यार, भाई बैठ के अपना तो बना लो पहले. ठीक है, तो ये बोल रहा है यूनिवर्स, और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा. एंड मैसेंजर ऑफ एयर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि बी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन, बी क्लियर विद योर वर्ड्स. एंड क्लैरिटी में हो सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन वो ज़रूरी है. और सीधा सवाल पूछोगे तो जवाब भी सीधा मिलेगा, घुमा के सवाल पूछोगे तो घुमा के जवाब मिलेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे यहाँ बर्फ़ है तो थोड़ा सा कोल्ड होना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपनी एनर्जी सेव कर सके. अपने पैसे, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, ठीक है, आप खुद तो बर्डन हो, किसी और को भी दे रहे हो, तो उससे अच्छा अपने रखो अपनी जेब में, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, किसी को पैसा नहीं लेंड करना अभी नवंबर में. कीप योर मनी टू योर सेल्फ. ओके, देन वी हैव द 9 ऑफ पेंट. और अगर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है तो उसको सीधा जाके उसको सुना दो कि भाई दे, कब दे रहा है. ठीक है, सिंपल मांगो और सीधा मांगो विद डेट एंड टाइम. और क्या. देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग फाइनेंशियल ग्रोथ. ये जब आप अपने ऊपर टाइम दोगे, यू विल सिंग योर ओन सॉन्ग एंड यू विल टॉक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, यू विल ग्रो. फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, सेल्फ ग्रोथ नज़र आ रही है. ठीक है, लेवल अप. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ पीरियड ऑफ गुड फाइनेंसेस एंड मतलब फीलिंग इंडिपेंडेंट, enjoying योर मनी. ओके, दूसरों पे खर्च करने की जगह अपने पे खर्च करो. लाइक लाइफस्टाइल बढ़िया हो रहा है, रिच लाइफस्टाइल, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं. ओहो. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट गुड वर्क लाइफ बैलेंस आई सी. ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैप्पी विद योर सेल्फ. ओके, एंड आई फील दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग में कि आप कुछ अपना, मुझे लगता है आप में कुछ लोग अपनी वार्डरोब अपग्रेड करने वाले हो, या अपना डेकोर, होम डेकोर थोड़ा अपग्रेड करने वाले हो नवंबर. लाइक सम स्टाइलिंग, सम एस्थेटिक की तरफ आपका ध्यान जाएगा. ठीक है,
एंड अपने बालों की तरफ, अपनी स्किन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, एंड यू गोइंग टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग इट. करियर में भी आपको रेज मिल सकता है, गुड इनकम, खर्चे कम हो जाएंगे तो वैसे ही पैसा इतना फील होने लग जाए कि ओहो वाओ सो मच मनी. सो या इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि अगर यू शुड वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट या तो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका आपको रिजल्ट फलस्वरूप ये चीज़ मिल रही है कि आपको ग्रोथ मिल रही है अपने करियर में. और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ग्रोथ देगी, बहुत ज़्यादा. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी messages for your career and finances. Pile 2. So let's see pile 2 career and finances in November. What's coming for pile 2 career and finances in November? So we have the 5th house, passion. Pile 2 career and finances in November. Oh, Wheel of Fortune. So 5th house is, यहाँ पे एक पेंट बोर्ड बना हुआ है. 5th house is about your creative talents. So आपके दिमाग का घर भी होता है. सो आपका दिमाग बहुत तेज़ है. यू हैव अ ब्यूटिफुल माइंड, वेरी इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड फुल ऑफ आइडियाज़. अब टाइम आ गया है पाइल 2 कि आप अपने आइडियाज़ को पेंट कर दो, एग्जीक्यूट करो, सामने लाओ. यू हैव अ ब्यूटिफुल क्रिएटिव माइंड. आप में से कुछ लोग जेन्युइनली आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है ना, जेन्युइनली आर्टिस्ट हो सकते हो, लेकिन अपनी पेंटिंग बनाओ, दूसरों की बना बना के बस करो, ठीक है. ऑल्सो इट डज नॉट हैव टू बी कि कोई ड्राइंग वाला टैलेंट है आपका. कैन इवन बी लाइक सम आइडिया ऑफ योर्स, ठीक है, कि कुछ आपने इमेजिन किया कि कुछ ऐसा करें लाइफ में, कुछ सामने लाओ, ठीक है, उसको सामने लाओ. समथिंग जो कि आपको अंदर से एकदम एक्साइट कर देती है ना, उसको सामने लाओ. गुड लक इज विद यू. फॉर्च्यून्स व्हील. फॉर्च्यून्स व्हील आपको कह रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ है. तो जब डेस्टिनी का पहिया आपके फेवर में घूम रहा होता ना, तो अपने सारे बेट्स लगा देते हैं उस पर कि भैया अब तो जीत हमारी है, अब तो हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है. तो टेक दैट रिस्क. टाइम टू टेक दैट रिस्क. टाइम टू एक्सप्रेस योर पैशंस. टाइम टू एक्सप्रेस. एक चीज़ होगी ना आपके मन में कि यार कभी फुर्सत मिली ना तो लाइफ में इस चीज़ का करियर बनाऊंगा या बनाऊंगी. ये टाइम आ गया नवंबर वो करने का, वो बेट खेलने का. नवंबर इज़ द टाइम, ओके. एंड लिटरली नवंबर के टाइम में कई लोगों के साथ लिटरली ऐसा. वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग ले लेना इससे पहले, बट हो सकता है कि अगर आप कुछ लॉटरी टिकट अप्लाई करो या कुछ ऐसा कुछ करो तो आपका नंबर निकला है. some lucky event is going to happen. Okay, pile 3, some lucky draw, some random selection, कुछ तो होगा आपका नवंबर में कि you just got lucky. कि जैसे कि कोई कंपनी इंटरव्यू ले रही है, आपका प्रोफाइल ही नहीं है उसके लायक, ठीक है, आपने लेकिन रैंडमली अप्लाई कर दिया या आपकी बात पहुंच गई उन तक और आपका सिलेक्शन हो गया. लाइक ये कैसे हुआ, उनको खुद को नहीं पता कि उन्होंने को कैसे सिलेक्ट कर लिया, बट डेस्टिनी, ठीक है. ऑल्सो मतलब किसी भी तरीके से कहीं आपने कहीं जाना था लेकिन गलती से आप कहीं पहुंचे तो वहाँ पे कुछ ऑडिशन चल रहे थे, आपने ऑडिशन दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया. ओ माय गॉड. आप रैंडमली कहीं बैठे थे, कोई आ गया आपसे साथ बैठ गया, आप उसको अपना आइडिया सुनाने लगे, पता चला वो इन्वेस्टर है, वो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड है, उसने कहा चल मिल के काम करते हैं, ओहो चल गया. सो डेस्टिनी, गुड लक. बस अपने दिमाग को ना खुश रखो, ठीक है. अपनी डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन में ना जो आपका पैशन है, जो आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करो, उनको बाहर लाओ.
जब उनको बाहर लाओगे, उनको एक्सप्रेस करोगे, उनको डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप ऐसे लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास मंडराने लग जाएंगी जो कि उसको वैल्यू करेंगे। और वैल्यू करेंगे तो बस जी, आपको और क्या चाहिए, क्या आपको और चाहिए क्या? ठीक है। सो this is this is a great combination. Fifth house and wheel of fortune is like the like good luck, good luck, good luck. ठीक है, ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स। एंड ब्लेसिंग्स क्यों? क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है पाइल टू, आपका दिल बहुत साफ है। आपके साफ दिल को देखकर ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो जितना पैशन आप दूसरे लोगों की हेल्प करने में दिखाते हो ना, थोड़ी खुद की भी कर लो। नाउ लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं पायल टू आपके लिए। पायल टू मैसेजेस फॉर लव। हाँ, ऑल्सो मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो देखो, अपना फोकस मनी पे मत करो, फोकस ऑन enjoying your work. When you focus on enjoying your work and doing what you love and loving what you do ना, ग्रोथ, आप डेस्टिनी आपको अपने आप फेवर करेगी और ग्रो करेगी। ठीक है, या नाउ लेट्स सी मैसेजेस फॉर लव। Pile 2 message for love. Let's see in November. Pile 2 love life in November. So we have transits. So there's some changes happening आपकी love life में Pile 2 in November. And we have the 3 of earth and the king of earth. Earth energy बहुत आ रही है Pile 2 आपके लिए। या तो आप खुद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ रहे हैं या हैं। ओके, सो कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ समीकरण, माहौल बदल रहा है, थोड़ा सा आपका माहौल बदल रहा है लव लाइफ में। और बदल रहा क्या है कि एक तो कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में, सम स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली टेलिंग में कि कोई आपके वर्क प्लेस से ही कोई आपकी लव लाइफ में आ सकता है, या फिर आप जिसके साथ लव में हो उसके साथ आप कुछ काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर और आप मिलकर कुछ बिल्ड करने का या कुछ क्रिएट करने का शुरू कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड समथिंग विच इज़ लाइक सॉलिड, कैन इवन बी लाइक चाइल्ड और मैरिज, और इवन बी लाइक some creative project, venture, business. But King of Pentacles definitely बता रहा है कि it is safe, लव लाइफ इज सेफ, लव लाइफ में कुछ कमिटमेंट आ रही है। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत स्टेबल है, कमिटेड है, कमिटमेंट ओरिएंटेड है, लॉयल है, रिच है, मैच्योर है, वेल टू डू, वेरी गुड फैमिली मैन और वुमन। एंड कोई आपके कलीग के जान पहचान का, या वर्क प्लेस पे, या फिर कोई ऐसा इंसान, जैसे हो जाता है कई लोग जैसे वो ब्रोकर नहीं कर लेते मैरिज के लिए, कि उनको पैसे देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि हमें रिश्ते दिखाओ, उससे कोई प्रपोजल आ सकता है। बट समथिंग वेरी स्टेबल लव लाइफ में हो रहा है आपका। ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आपकी लव लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू मतलब एक, हाँ, वैल्यू ऐड हो रही है। रिलेशनशिप में भी वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू ऐड मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। स्टेबिलिटी मतलब एक स्टेबल ग्रोथ, यू कैन कॉल इट, यस, स्टेबल ग्रोथ आ रही है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। ओके, मतलब इट्स सम चेंजेस आर हैपनिंग, और ये खुद ब खुद इट्स वेरी ऑर्गेनिक, क्योंकि क्लाइमेट ऐसी चीज़ है जिस पे किसका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एंड इट्स ऑर्गेनिक, इट्स टोटली नेचुरल, अनफोर्स्ड। बस देखो क्या होता है, मतलब जस्ट इंजॉय द शो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक। ठीक है, गाइडेंस ये है कि इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली चलो,
प्रैक्टिकली चलो एंड लुक फॉरवर्ड टू सिक्योरिटी. जहाँ पर आपको सेफ लगे वहाँ कदम बढ़ाओ, जहाँ आपको स्टेबल लगे वहाँ कदम बढ़ाओ. ओके, नाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है पाइल 2 आपके लिए कि आपके लव रीडिंग में नहीं, हाँ, आपके आपके करियर रीडिंग में लव का हाउस आया और आपकी लव रीडिंग में पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, मनी, ये सब आया. ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको अपने करियर में थोड़ा इमोशनल और बिंदास होने की ज़रूरत है और लव लाइफ में थोड़ा सेफ एंड प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. समझे समझे पाइल 2. ओके, now let's see additional messages for you, pile 2, from the wisdom of the oracle deck. Additional messages, angel messages, pile 2 from the, okay, for November. Okay, so we have to be fair. So to be fair is all about balance and taking the right decision, doing what is right. मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ना आप देखो, एक ब्यूटिफिकेशन मैंने बोली थी पहले, दिस इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटिफिकेशन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द लीब्रा एनर्जी, लीब्रा कार्ड फॉर मी. आई फील दैट टू बी फेयर इज ऑल अबाउट कि अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड नीड्स ऑफ अदर पीपल. कि ये नहीं कि आप दूसरों की ही नीड्स का ख्याल रख रहे हो, ये भी नहीं कि आप सिर्फ अपनी नीड्स का ख्याल रख रहे हो, उसमें बैलेंस ढूंढना. ठीक है, अपने टाइम को बैलेंस करना. मतलब दिस इज़ व्हाट टू बी फेयर इज़ अबाउट, कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ना सामने वाले का और ना ही आपका. ओके, एंड फर्दर मैसेजेस फ्रॉम द विस्डम, मिस्टिकल विस्डम. ओके, दैट पाइल 2 November message. We have sensuality, express your sensuality. So definitely you're growing beautiful. Pile 2, and very attractive. My God. Express. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है there's something about expression. Okay, expression as in not expression with other people, but expression with yourself. Pile 2, क्योंकि it's like self appreciation and how do you want to express yourself as a person. कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे चलने के तरीके से, बैठने के तरीके से, तैयार होने के तरीके से, जैसे हम बाल रखते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, दैट इज़ आवर एक्सप्रेशन. सो मतलब एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी. कहीं ना कहीं you are a very sexy person, pile 2, and you are very attractive. लेकिन ना आप अपने आप को ना कवर करते हो, आप अपने आप को ना मतलब डिम करते हो या थोड़ा सा ना डल मोड पे रखते हो. But you need to sing your own song. Like be the savage that you are. pile 2, अपने अंदर के savage को मत दबाओ. Not fair. Okay, so be fair. To be fair. Okay, yes, express your sensuality. So powerful. Wow. Now let's see finally from the tea leaf fortune cards, pile 2. Let's see what is coming for you. So pile 2 November, what is happening for pile 2 in November? Okay, so we have dog far away, a distant friend is thinking of you. So someone from a distance is thinking of you, and ये आपका कोई loyal friend है because it's a dog, but ये आपसे दूर है. तो अगर आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप उनको टेक्स्ट करो, मैसेज करो and connect. Then we have harp, great happiness. So some great happiness is coming for you in November. There's something with music. pile तो समथिंग, आपको अच्छे गाने सुनने चाहिए. पता है, आपको अच्छे गाने सुनने चाहिए. आप कौन से गाने सुनते हैं ये भी आपकी एनर्जी को रेगुलेट करता है. सो लिसन टू गुड
encouraging, motivating songs, okay, happy songs. Then we have haystack, karma. You will reap what you have sown, okay. So इसका क्या मतलब हुआ, ये तो डरा रहा है थोड़ा. It's almost also like wheel of fortune, ठीक है. It's almost also like wheel of fortune कि पाइल टू आपके कर्मास एक्चुअली अच्छे रहे हैं एंड यू आर बीइंग ब्लेस्ड. लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दो ना. उसने क्या किया, उसने क्यों किया, उस पर आप क्यों ध्यान दे रहे हो. जिसका जो कर्मा है उसको उस हिसाब से फल मिलेगा. आपका काम है अपने कर्म पर ध्यान देना. किसी और की टेंशन लेने की या किसी का बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, so that was all for you. I hope this helped you, message resonated with you, lots of love and light to you. Bye. Hello pile 3, let's see what is coming for you in November. सबसे पहले हम देखेंगे from the spirit animal oracle deck कि what is your spirit animal in November, pile 3. सो ये हम चेक कर रहे हैं ताकि आपको अपनी एनर्जी अंडरस्टैंड कर सको. एंड हम देखते हैं कि व्हाट इज़ योर स्पिरिट एनिमल, ताकि आप उसके अगर अलाइनमेंट में चलते हैं, उस स्पिरिट एनिमल की प्रॉपर्टीज़ की अलाइनमेंट में चलते हैं, तो आपके लिए नवंबर आसान रहेगा एंड इट विल हेल्प यू ग्रो एंड एक्सपैंड. ओके, सो लेट्स सी पाइल 3 स्पिरिट एनिमल इन नवंबर. Okay, so we have the skunk spirit. So the skunk spirit is actually all about, like I said, know your worth. So know your worth basically पाइल 3 आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी चीज़ में बिलीव करते हैं या कुछ आपको लगता है इज़ वर्दी ऑफ योर एनर्जी एंड इज़ ऑफ वैल्यू, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपसे अग्री करें. अग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं. यू स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है. दैट इज़ हाउ यू नो योर वर्थ. यू वैल्यू वॉट यू वैल्यू, ठीक है. अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, आप उसको वैल्यू दो. ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे उसको वैल्यू दिलानी है, लेकिन अगर आप उसको वैल्यू देते हैं तो आपको अपना सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अगर आपकी कोई सोच है, ठीक है, और आप उसको फॉलो करते हैं, ये अगर आप किसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं या अपने प्रोफेशन को या अपने वट एवर यू बिलीव इन, ओके, तो आप उसको वैल्यू करने में कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है. कॉन्फिडेंट रहो और मतलब हक से बोलो कि हाँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हाट आई वैल्यू एंड दिस इज़ व्हाट आई डोंट वैल्यू. सिंपल एज दैट. आपको हर किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबसे लड़ना है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आई एम श्योर हु आर वॉचिंग दिस पाइल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनके साथ हो रही होंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको एक क्लैश, अगर आपको क्लैश फील हो रहा है कि यार मुझे तो इस चीज़ में बहुत वैल्यू दिखती है लेकिन और कोई नहीं समझ रहा ये बात, कोई बात नहीं. आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे कई लोगों के लिए आप कहीं गए, किसी ने आपके वेट पे कमेंट कर दिया, स्किन पे कमेंट कर दिया, हेयर पे कमेंट कर दिया, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी इनसिक्योरिटीज़ है जो वो कमेंट कर रहा है. इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम टू एंटरटेन देम, ठीक है. तो आप यू नो योर वर्थ, यू नो कि अच्छा ठीक है भाई, अगर किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो चश्मा तो लगेगा ही, स्किन पे ध्यान नहीं जाएगा, बैठे बैठे सारा दिन काम कर रहे हैं तो वेट बढ़ेगा. कर रहे हैं ख्याल, कोशिश कर रहे हैं अच्छा खाने की, वर्कआउट करने की, ठीक है. अब दूसरे को तो नहीं पता, ठीक है, तो आपको उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपना चलते रहो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ
मेरी लाइफ इज़ फुल ऑफ वैल्यू, आई वैल्यू माई टाइम, आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है, सॉर्टेड, ओके. सो नो योर वर्थ, बेसिकली पाइल 3, नो योर वर्थ, ओके. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, और जो कर रहे हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. So now let's see from the tarot deck, pile 3, what is happening in November. Pile 3, what is happening for pile 3 in November? Ooh, we have transformation, the sun, oh my god. Pile 3 November and the 3 of wands. ऐसा लग रहा है कि मतलब एक बड़ा सा दरवाज़ा फाड़ के आप ऐसे अपने मतलब एक एक बड़ा सा दरवाज़ा ब्लास्ट होके आपके लिए खुल रहा है, लाइक अ बिग डोर, पाइल 3. और जब वो खुलता है तो उसके सामने एक सुंदर सा लैंडस्केप है. ओ माय गॉड, लाइक अ ब्यूटिफुल शिप इज वेटिंग फॉर यू, एंड मतलब आपको ऊपर ही ऊपर ले जाएगा वो एकदम beautiful. But then we have this is the tower moment. Pile 3, you're going through the tower moment. So pile 3, आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओ माय गॉड, हो सकता है आपको लग रहा हो कि एनर्जी बहुत हीट अप हो रखी है, बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ा अनईजी सा हो रहा है सब कुछ, ठीक है. Well, you can definitely use a green aventurine at this time, ठीक है. I'm also wearing morganite, ठीक है. आप बाकी भी चेक कर सकते हैं from our collection in the description box below. So transformation में as you can see कि it's like a phoenix is forming over here, rising from the ashes. So it's almost like कि pile 3 आपको लग रहा होगा कि I'm at the lowest, I've been at my lowest, but no. मतलब yes, it was the lowest, but now it's time to rise high. It's time to fly. It's like pile 3 कि आप मतलब कुछ चीर रहे हो, किसी चीज़ में चीर के बाहर निकल रहे हो आप, and you're ready to fly and fly solid. और यहाँ पे ना fire बहुत नज़र आ रहा है, because sun is also like the fireball. अपन से काफ़ी लोग एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हो, या फिर you could be डीलिंग विद पीपल अराउंड यू जो कि ये हैं. बट येस, फायर का मतलब ये भी है कि फाइनली लाइक शाइनिंग, इट्स टाइम टू शाइन. सन इज लाइक द बिगेस्ट स्टार. ओके, सो यू आर ready to be the star, ready to become the star. And टावर का नेक्स्ट कार्ड इज एक्चुअली द स्टार. तो मुझे, बिकॉज आई फील दैट स्टार लाइक एनर्जी फ्रॉम यू, पाइल 3. You're becoming a star, like a celebrity, a star, a famous person, a popular person, a public figure. अब ऐसे काफ़ी लोग हो क्या ऑलरेडी, या बनना चाहते हो, बट समवन इन दैट सॉर्ट. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल्म स्टार ही बनना है, बनना चाहते हो तो बन सकते हो. बट इट इवन कुड बी लाइक समवन हु इज़ लाइक लाइक बहुत पॉपुलर, लाइक फेमस, रिकॉग्नाइज्ड. लोग पहचानेंगे आपको, आपकी पहचान बन रही है पाइल 3, और सॉलिड पहचान बन रही है, सॉलिड स्टेटस मिल रहा है आपको, स्टेटस अपग्रेड हो रहा है आपका, हाई लेवल. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी सडन. नवंबर में ही हो रहा है ये सब कुछ, एंड दिस इज गोइंग टू बी सडन. सन से मुझे ये लग रहा है विद ऑल द सनफ्लावर्स कि यू आर ब्लूमिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप खिल रहे हो अब, ठीक है. खिले दिखोगे हर जगह, और लोग को कहेंगे कि तू बड़ी खिली नज़र आ रही है, ठीक है. सन इज ऑल्सो अ येस कार्ड, सो इट्स अ बिग येस फॉर यू. हालांकि येस, यहाँ ये येस बहुत सडनली, अनएक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आने वाला है. दिस कुड बी लव भी हो सकता है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, सिटी और प्लेस, एंड समवन हु इज़ अ हाई ऑफिशियल बॉस, हाई स्टेटस पर्सन, ठीक है. एंड समवन हु इज़ वेरी पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग, ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव एंड गुड लुकिंग, ठीक है.
and very reputed, high status person. Okay, sudden and full of love, मतलब क्या केमिस्ट्री है, ओहो वाओ, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पैशन, बट एंड समवन जिसके साथ आप दुनिया घूमोगे, लाइक यू ट्रैवल द वर्ल्ड. ओके, अगर आप करियर ग्रोथ ढूंढ रहे हो तो येस, डेफिनेटली विद द सन आई सी दैट it's like status, recognition, travel and expansion and my god what not. Okay, like big doors, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और नाम, recognition, पैसा तो है ही. For many this can even be unexpected pregnancy. Oh my god, so many blessings. Sudden unplanned अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हैपनिंग, चाइल्ड बर्थ, क्योंकि सन का जो एक्चुअल कार्ड है उसमें एक बच्चा बना हुआ, तो सन एक्चुअली शोज चाइल्ड बर्थ और कंसीविंग, यस हो सकता है. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड बर्थ हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी, लाइक वेरी हेल्दी. ओके, और उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है. 3 of Wands इज लाइक ग्रोथ. दिस नो लुकिंग बैक, ओनली फॉरवर्ड, मतलब आगे ही बढ़ना है, आगे ही देखना है, पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब फाइनली मुझे लगता है कि आप, हो सकता है ना, बहुत टाइम से बादल बना रहे हो दिमाग में, पुलाव बना रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, फाइनली बादल फट रहा है और टाइम है उसका सच होने का. ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपने चीज़ें इमेजिन करी हैं वैसे नहीं होंगी, लेकिन होंगी बेहद खूबसूरत तरीके से, बेहद खूबसूरत. ओके, मतलब आप देख रहे हो हर एरिया ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के कहने से अपने आप को डाउट ना करें. Pile 3, you should know your worth. You are a star. You sunshine. Okay, you are the shining sun. Okay, और बस आपको अपने आप को डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Now let's see what do we have for you. अच्छा, हमने 3 of Wands को देखा नहीं. 3 of Wands is all about expansion. कुछ नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो लोग, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है आपका, फाइनली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. ट्रैवल रह सकता है नवंबर में, काम से भी रह सकता है, वेकेशन भी रह सकती है. ठीक है, बट इट्स गोइंग टू बी फन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से वॉक अवे करने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको. एंड 3 of Wands इज ऑल्सो अबाउट कि डायरेक्शन आपकी क्लियर हो रही है, रास्ता आपका क्लियर हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स आपके बिल्कुल हट रहे हैं. सो अब कुछ नहीं रोक सकता आपको, कुछ भी नहीं रोक सकता आपको. ओके, हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है, हेल्थ इज गेटिंग बेटर. ठीक है, हालांकि हो सकता है कि विद द टावर आपको कुछ अपनी हेल्थ के बारे में कुछ पता चले तो रियलाइजेशंस होएं. ठीक है, कैंडल बुझ गई मेरी. ओके, सो रियलाइजेशंस होएं, बट देन दैट रियलाइजेशन विल हेल्प यू गेट हेल्दी, गेट दैट sun energy back. Okay, now let's see pile 3, career and finances in November. Pile 3, career and finances. So we have the 5 of Wands and the 7 of Wands. Okay, career and finances in November. We have first house arrival. तो कुछ something is arriving, something is beginning in your career. ठीक है, हालांकि we also have the 5 of Wands and 7 of 5 of Wands and 7 of Wands is both about कि भाई बहुत कंपटीशन है आपके आसपास, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो आप. और हालांकि इट्स नॉट प्लॉटिंग वाला कंपटीशन, बट लोग आपके सामने ही खड़े हो जाते हैं, तो लोगों से आर्ग्यूमेंट वगैरह आपके थोड़े प्रोन हो सकते हो आप. ठीक है, और ये मक्खियों की तरह जैसे लोग भिन भिनाएंगे आपके आसपास, तो उनको
हटाना आपके लिए ज़रूरी है, उनको सर पे नहीं चढ़ने देना आपने। आप यू आर यूनिकॉर्न, ठीक है, वो बस ड्रैगन फ्लाइज हैं। तो आपका बहुत आसान है आपके लिए कि आप उनको हटाओ, उनको हटाना ज़रूरी है, वो ना जानबूझ के ना टांग अड़ाएंगे अपनी। वो कह रहे हैं ना, यू नो योर वर्थ। वो कहेंगे नहीं, तो जो सोच रहा है वो गलत है। आपको कहना है कि मैंने तुझसे पूछा, तो फिर तो यू नो योर वर्थ, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। पाइल पाइल 3, क्योंकि आप यू अभी तो आप आए हो, अभी तो आपने बहुत आगे जाना है। इसकी आंखें देख रहे हो, ये स्टैग की कितना क्लियर है। तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना फोकस रहो। स्टे फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टे फोकस ऑन योर गोल्स, स्टे फोकस ऑन व्हाट यू बिलीव इन। बस राइट लेफ्ट नहीं देखना, क्योंकि राइट लेफ्ट देखने लगे आप, सबसे भिड़ने लगे ना अगर, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको नहीं भिड़ना, चूज योर बैटल्स, बस डिफेंस अपना लेकर चलते रहो, ठीक है। किसी को पोक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई पोक करे तो उसको सुना दो वहीं पे, ठीक है। किसी को अपने रास्ते में आने की आपको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज नाउ इज़ जस्ट द बिगिनिंग, लॉन्ग वे टू गो। पाइल 3 और अराइवल से मुझे अगेन वो ट्रैवल वाली फीलिंग आ रही है। काम के लिए कुछ ट्रैवल या काम के लिए कुछ दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। एंड फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ। सो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपके फेस वैल्यू पे आ रही है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को देख कर आ रही है। सो ट्रस्ट योर पर्सनैलिटी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखो बस। बाकी मैंने बोला ना, यू आर द स्टार, यू आर द स्टार, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज for your message for your love and relationships. So pile 3, love and relationship, love life in November. Pile 3, so you're the king of fire, love life in November. Pile 3, वी हैव मर्क्यूरी मैसेजेस। तो किसी से मैसेजेस पे बातें हो रही हैं आपकी, कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और ये कोई हो सकता है कोई आपके नोन सर्कल में ही है जो आपको मैसेजेस भेजना चाह रहा है, विद द हार्ट, विद द फायरी हार्ट, पैशनेट हार्ट से कोई आपको मैसेजेस भेज रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओ माई गॉड, एंड दिस पर्सन इज मैच्योर, दिस पर्सन इज एल्डर टू यू एंड accomplished, ओके। आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपना कम्युनिकेशन पे फोकस करो, बिकॉज सामने वाला आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आप उनसे क्लियरली बात करो, ठीक है, बात करो तो बात बनेगी, आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होगा। अपने मन की बात कम्युनिकेट करो, अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करो, बी मोर एक्सप्रेसिव, ओके। अगर आप सिंगल हैं तो यस, लाइक आई सेड, समवन कुड बी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स विद यू, और आपको भी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। एंड दिस पर्सन कुड बी एन एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड समवन हु विल ब्रिंग, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन, सपोर्ट, अप्रिसिएशन एंड पैशन लेकर आएंगे। यस, पैशन, आई सी लॉट ऑफ पैशन, ठीक है। वाओ, दिस इज नाइस एंड दिस इज क्विक, ये जल्दी हो रहा है, ये जल्दी हो रहा है, ठीक है। हाँ, और मुझे लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या पीपल यू नो, नेटवर्क सर्कल पीपल यू नो आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो टेक हेल्प, ओके, टेक हेल्प। Now let's see additional messages for you, pile 3, from the wisdom of the oracle deck. Pile 3 additional messages. Pile 3 additional messages for November. Pile 3 November, exchanging gifts. So कुछ पार्टी अटेंड कर रहे हो सकते हो, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, सम पार्टी जहाँ पे आप गिफ्ट्स एक्सचेंज करने वाले हैं, आपको कोई गिफ्ट भी मिल रहा हो सकता है,
या आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हो. आई ऑल्सो सी दैट कि हो सकता है किसी के साथ आप कोई आपका कोई फेवर का एक्सचेंज हो, कि आप किसी की कोई हेल्प करो और वो इंसान आपकी कोई हेल्प करे. ठीक है. एंड मुझे ये भी लगता है कि आपको कोई स्पेशल गिफ्ट तो आपको ज़रूर मिल सकता है पाइल पाइल 3 इन नवंबर. ओके. सम सरप्राइज, सम काइंड ऑफ सरप्राइज. और ये शायद ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी किसी के लिए किया और अब इट्स टाइम टू पे बैक टाइम. ठीक है. बट इट्स क्यूट एंड इट्स गोइंग टू बी फन बिकॉज किटन है, इट्स वेरी क्यूट एंड प्लेफुल टाइप का. इट कुड बी अ नाइस ड्रेस ऑल्सो. सो या, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द mystical wisdom deck, pile 3. Pile 3 November message, angel message for November. So we have friendship, nurture of friendship. Like I said, कोई आपके friends आपकी कोई help कर रहे हो सकते हैं, especially with love, especially with your relationship. अगर आपके relationship में कोई आपको problem है, confusion है, you should talk to your friends. ठीक है. And अगर आप किसी लड़के को लेकर confused हो या फिर कोई आपका friend में कोई है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स आपको किसी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. ऑल्सो एज अ रिलेशनशिप अपनी फ्रेंडशिप को भी नर्चर करो. ठीक है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो उसमें फ्रेंडशिप को वैल्यू करो, उस रिलेशनशिप की फ्रेंडशिप को वैल्यू करो. ठीक है. और उसमें उसको नर्चर करो. नर्चर विद कम्युनिकेशन. Communication is the best way to nurture a relationship. Good communication. Okay. Now let's see final messages from the tea leaf fortune cards. Pile 3. So हमने पोटली खोल दी है. So what is coming for you, pile 3 in November? Pile 3 November. So let's see. We have one card, we have one more, and we need one more. Okay, so we have firecracker, excitement. So excitement हो रही है बहुत ज़्यादा in November. So there's something exciting event हो रहा है, पटाखे बज रहे हैं, कोई इवेंट तो हो सकता है डेफिनेटली, और some exciting news is coming for you. ठीक है. और जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीर के कुछ ब्लास्ट हो रहा है, लाइक अ डोर इज ब्लास्टिंग, कुछ ब्लास्ट हो रहा है और कुछ क्लियर हो रहा है. और फायर क्रैकर मतलब वो ब्लास्ट ऐसे डराने वाला नहीं है. इट्स एक्साइटमेंट, इट्स फन, इट्स लाइक बूम, इट्स लाइक ए बूम पीरियड, बूम, some news, something is like boom and exciting. Okay, like a firecracker. ब्यूटिफुल मोमेंट. एक मोमेंट आएगा जो आपको लगेगा वाह कमाल हो गया. देन वी हैव ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन. सो कोई ओल्डर वुमन है जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, या हो सकता है वही आपको गिफ्ट दे रहे हैं, या वही आपको आपको कोई करियर में सपोर्ट करना चाहते हैं, या कुछ हेल्प करना चाहते हैं. ठीक है. So there's some older woman involved with you in November. Then we have flowers, happiness. So definitely a happy period. Pile 3 for you November. And flowers, पहले sunflowers भी दिख रहे थे. So आप हो सकता है you could be receiving flowers from someone, like appreciation or some admirer. Okay, या बुके मिल रहा है. ठीक है. या जैसे इवेंट्स में भी फ्लावर्स होते हैं काफ़ी. एंड यूर ब्लूमिंग, सो इट्स ऑल्सो ब्लूमिंग. वाओ, सो वेरी नाइस. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.